नमस्ते पाइसीज, मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। रीडिंग की शुरुआत एंजलिक मैसेज से करते हैं। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज। पाइसिस, मीन राशि। पाइसिस, क्यों इतना एक्सेस पेन झेल रहे हो? बहुत ज्यादा दिख रहा है कि लोग आपकी बातें करते हैं। आपको कभी कभी लगता है जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, थोड़ा सा आपको इस सिचुएशंस में कुछ तो है जो चीट हुआ पड़ा है। फीलिंग लाइक एज समवन इज चीटेड यू, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं सिचुएशंस में। पता नहीं क्यों, क्या है वो दिखती हैं। चाहे रिलेशनशिप में हो या करियर में आपका कोई पोजीशन छीन लिया गया हो, या जो भी है, या आपके पीठ पीछे कई ऐसी बातें कह देते हैं जो एक्चुअल नहीं है, आपके कामों की सराहना कम होती है एंड लोग बात का बतंगड़ ज्यादा बनाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकती है चीटेड, या कुछ लोग रिलेशनशिप में। अब देखते हैं रिश्ते में आपकी फीलिंग्स क्या है। ओ माय गॉड, रिश्ते में तो क्या ही कहूँ मैं। रिलेशनशिप में तो कॉल मैसेज टेक्स्ट का काफी इंतजार रहता है आपको। एंड रेडी टू टेक एक्शंस भी है कि भाई सामने वाला करे है, किया है तो मेरे को भी रिस्पॉन्स देना है। वो चीजें दिख रही हैं। टू मच एक्साइटेड रहते हो, ओके। ये तो कहूंगी, फिर तो करियर पे ही कहूंगी थोड़ी सी। अगर कुछ चीजों में है जो आपको लगता है कि चीट करते हैं लोग, सेंटर ऑफ गॉसिप के पात्र बना देते हैं, जो चीज मैंने किया नहीं उसकी रिगार्डिंग, तो करियर। बट रिश्ते में तो कहूंगी आपका दिख रहा है एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। बट एक बात तो कहूंगी, रिलेशनशिप में ना कई बार रिश्ते में आना जाना वाला हाल हुआ है। एंड इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि पर्सन सही से कभी रहते हैं रिश्ते में तो फिर अपने आप को बैक कर लेते हैं, वो भी आप झेलते हो। बट फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि इस रिश्ते में वांट टू डू समथिंग, कुछ तो है जो आप करना चाह रहे हो। कुछ हाई रिस्क उठाना चाहते हो, बट थोड़ा संभल कर, बिकॉज आप ना मुझे क्विक में बहुत कुछ जल्दबाजी में डिसीजन लेने में मिस्टेक करोगे। यू नीड अ गाइडेंस फ्रॉम समवन, चाहे कोई घर परिवार के हो या जो भी हैं। अगर कुछ एक्शंस, कोई डेटिंग रिलेशनशिप है या जिनका मैरिज भी है, कुछ एक्शंस हाई रिस्क उठाना चाह रहे हो तो सजेशंस लेके। पैसे तो आ रहे हैं बट ठहराव तो दिखता नहीं है। पैसे चले भी जाते हैं, खर्च भी उतना ही करते हो जम के, है ना, वो चीजें दिखती हैं। कम्युनिकेशंस में लगे पड़े हो निरंतर, बस रीच आउट करते हो, या सामने से आती है तो बिल्कुल भर भर के कम्युनिकेशंस कहूंगी आप करते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ तो है जो प्लानिंग्स कर रहे हो, नई कुछ चीजें पे दिमाग जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग वाली भी फेजेस हो सकती है भी, तो वो भी मैं कह सकती हूँ कि आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। एंड बीते कुछ टाइम पहले आपके लिए कुछ चीजें ओवर बर्डन थी, लेकिन अब अभी आप फिलहाल कोई बर्डन भी नहीं जीना चाहते हो। बहुत ज्यादा दिख रहा है कि इंथुसियास्टिक दिख रहे हो मुझे। एंड कुछ रिस्क उठाना चाह रहे हो, नई कुछ पड़ाव में जाना चाह रहे हो, नया कुछ चिपन आपको ट्राई करना है। तो अगेन कहूंगी थोड़ा सा हाई रिस्क उठाने से थोड़ा सा संभलें। फाइनेंशियल अगर कुछ चीजें लो भी हैं तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लेके, जब तक कुछ न्यू में जाने से पहले, पुराने को छोड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए इंसान को। तो हाई रिस्क करियर वाइज तो मत लेना उस तरह से। एंड रिलेशनशिप पे भी आप देख रहे हो टॉकेटिव टू मच हो, अवेलेबल हो अपने पर्सन के लिए बहुत ज्यादा फिलहाल, कि वो आए तो बस अवेलेबल हूँ मैं। वो चीजें दिख रही हैं। बट पैसों की कहूँ कि ये ठहराव नहीं दिख रही है। करियर भी आपका उतना मुझे बहुत अपग्रेड करियर नहीं दिख रहा। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, अपना फ्यूचर्स पे कुछ सोच रहे हो, इसकी वजह से ये चीजें कर रहे हो। जो ये हाई रिस्क है चीजें जो किए जा रहे हो ना, कि मेरे को ये करना है सडन कुछ चीजों में, तो ये बिकॉज ऑफ फ्यूचर्स को जब सोच रहे हो तो आप रेस्टलेस सा हो जा रहे हो कि फिर कुछ चीजें जो पास्ट में अटकी थी दोबारा फ्यूचर्स ना आ जाए।
इसलिए आप लगे पड़े हो नई चीजों में। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। तो पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आपके पर्सन अगर कहूँ तो वो दिख रहा है कि अपने करियर, अपनी चीजों पे बहुत ज्यादा मैनेज अपने करियर पे करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ अब आपको लेके क्या है। आपको लेके ये ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। आपका दिख रहा है कि आपको ये करने का मन है, वो करने, लेकिन इनके लिए थोड़ी सी कुछ चीजें ना बर्डन सी हो जा रही है। दिल से अगर कहूँ तो कुछ चीजें नहीं करना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो इनकी दिल में, सोच में कुछ चीजें बर्डन सी लग रही है। भले वो आपको बोलते हैं या नहीं बोलते, लेकिन इनके लिए कुछ चीजें हैं जो बर्डन है। प्रायोरिटी इनका करियर है, चीजें स्टेबिलिटी। देखो कमिटेड तो जरूर रहना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई, लेकिन थोड़ा सा वक्त शायद लेना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा रेस्टलेस सा फील करें। दिल और दिमाग इनका दोनों ही अगर कहूँ थोड़ा सा शांत है, लेकिन ये पता नहीं क्यों आप बात करते हो तो करते हैं, लेकिन ये टू मच नहीं करना चाहते हैं कुछ चीजों में, या कुछ कमिट नहीं करना चाह रहे हैं फिलहाल। बट आपको देखते हैं तो कर ही जा रहे हैं। ये ना अपनी जिंदगी में आपके पर्सन फिलहाल सेटिस्फाइड उस वे में नहीं है जितनी आपकी दिख भी रही है, बट इतनी हद तक इनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है इस रिश्ते में। तभी कहूंगी कुछ बीते साल में भी इन्होंने कुछ चीजें कमिट करने से पीछे भाग गए। तभी कहूंगी आपके रिश्ते में आना जाना लगा रहा है, एंड अभी आप बहुत ज्यादा करना चाह रहे हो कि मेरे को ये करना ही है। बट ये इसके इनके तरफ से अगर कहूँ तो डेटिंग में या चीजों में, या नहीं भी डेटिंग, अगर मैरिड में, तो कहूँगी करियर वाइज नॉर्मल रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ इनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हो टू मच, वो उस तरह की कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं ये। इनको लगता है कुछ चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। तो इनकी कोई भी एक्शंस आपको लेके सडन नहीं दिख रहे, थोड़ा वक्त लेके करना चाह रहे हैं ये। थोड़े से स्ट्रेस में ज्यादा दिख रहे हैं। आई थिंक यू शुड इनको ना समझने का समय दो, या इनके इनके ऊपर में प्रेशर्स मत डालो। ये थोड़ा सा फिलहाल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीजों को ना थोड़ा सा साइड रखना चाहते हैं। ये हर वक्त कभी कभी जब आपको लेके ज्यादा सोचने लगते हैं, या आपके चंचल मन को जब ये समझते हैं, तो इनको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं फंसा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आपके पर्सन वो चीजें नहीं बोल पा रहे हैं जो एग्जैक्टली आपको बोलना चाहिए, मतलब इनको जो बोलना चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है वो आउटकम एनर्जीज में। ओह माय गॉड, अगेन द टू ऑफ कप्स। तो आप तो मुझे बहुत ही प्यार वाले एनर्जीज में दिख रहे हो। या हो सकता है इनसे कुछ उतना नहीं भी, क्योंकि ये थोड़े से मुझे नहीं उतने बोलते हुए दिख रहे हैं। सोचते हैं ज्यादा, बोलते हैं कम। बट कुछ चीजें हैं जो ये कर तो रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं कर रहे हैं। इधर देखते हैं क्या है। इनके दिमाग में कुछ तो टेंशन चल रहा है। अगेन कहूंगी थ्री ऑफ सॉर्ड्स में जो बता रहा है कि कुछ तो है जो दिल में सुइयां चुभी हुई हैं। अब आप इसको समझोगे कैसे, या पता नहीं कितनी हद तक समझ पा रहे हो। बट इनकी एनर्जीज में मुझे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें, कुछ डर, भय, चिंता ज्यादा दिख रहा है। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके अब। आप थोड़ा सा अगर कहूँ तो अपने घर परिवार पे ध्यान तो देना ही है। बच्चों का जिम्मेदार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है कि थोड़ी सी बढ़ने वाली है ना, आप उसको बखूबी निभाने वाले हो। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर्स एंड किसी से अगर आपको चीजें संपर्क कर सकते हो जरूर करें, अगर आपको लगता है तो। एंड देयर इज समवन कि कोई आपके अगर गुरु मेंटोर है तो वो आपको अच्छा गाइडेंस देंगे, वो आपको अच्छा समझाएंगे। या कोई घर परिवार में कोई बुजुर्ग है, एल्डर है, तो उससे कुछ सजेशंस लेना चाहते हो तो जरूर बात करें। इधर देखते हैं क्या है। आपका कुछ टाइम के लिए बच्चों के साथ में या फाइनेंशियल ठीक ठाक दिख रहा है, नॉर्मल अच्छा दिख रहा है। बट खर्च ज्यादा करोगे, अगेन कहूंगी। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। क्या ही कहूँ, आने वाले कुछ टाइम में अगर कहूँ तो लर्बल कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, कुछ अटैचमेंट हो सकती हैं। घर परिवार में अगर कोई सेरेमनी, दोनों ही पारिवारिक दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए। एंड बच्चों से अच्छे जुड़ाव दिख रही हैं। बट एटलीस्ट अगेन कहूंगी कि अगर इनकी सिचुएशंस ऐसी है या कुछ टेंस वाला माहौल है, तो आप इनको समझने की कोशिश ज्यादा करें, है ना। तो आप दोनों में एक हेल्दी कम्युनिकेशंस की चांसेस तो कहूंगी आने वाले कुछ टाइम में ज्यादा दिख रही है। एंड फैमिली वाइज भी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो।
अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली। कुछ चीज़ें ना फोर्सफुली नहीं होती हैं, अपने आप होने दो, अपने आप वो चीज़ों को समझने दो, है ना। जितना आप इनको समझ सकते हैं ज़रूर समझें। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताना। पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाइक को प्रेस करना ना भूलना। एंड मेरे से कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।